उसको जानते रहो। जैसे सारी चीज़ें ज्ञान का गेय बनती है ना, सब दिख रहा है, ज्ञान स्वभाव को खड़ा रखना चाहिए। बस मैं हूँ, फिर समय क्या हो रहा है, कौन सा दिन है आज, क्या फ़र्क पड़ता है उससे। जब यहाँ ज्ञान स्वभाव की महिमा आती है ना, तो फिर फ़र्क नहीं पड़ता कौन सा दिन है, कौन सा टाइम है, कौन आया कौन गया, सब ज्ञान का गेय बन के निकल जाएगा। हो गया? ओह ओके, हाँ हाँ चलेगा। चलिए सावधान। हाँ चालू हो जाए फिर कर लेना। चलिए सावधान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, नमो रिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणम्। एसो पंचनमो यारो सव्वपावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेशं पडवं होहि मंगलम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुन्दकुन्दाध्यो, जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमाङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या च काश्यते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते। भरती भूमि है धर्म भूमि है, यह तीर्थंकर आते हैं, तारण तरण स्वयं तीरते, भविजन भी संग तीर जाते हैं। मुनिराजों की आत्म साधना भूमि तीर्थ बन जाती है, जिन वाणी भी युगो युगो तक संतों के गुण गाती है। कलिकाल सर्वज्ञ भरत क्षेत्र के भगवान, ऐसे हमारे कुंद कुंद आचार्य देव द्वारा रचित यह परमागम श्री समय सार जी ग्रंथादिराज यहाँ पर विराजमान है। ये समय सार एक ऐसा ग्रंथ है जैसे अमृतचंद्र आचार्य देव ने इस जगत का अद्वितीय चक्षु कहा। क्या कहा? अद्वितीय चक्षु कहा। अद्वितीय चक्षु यानी एक दृष्टि दी। एक बहुत अच्छी लाइन आती है, न दृश्य बदलना है न दृष्टा बदलना है, मात्र दृष्टि बदलनी है। क्या कहा? ध्याना, न दृश्य बदलना है न दृष्टा बदलना है, मात्र दृष्टि बदलनी है। इसका अर्थ क्या होता है? किसी वी कांट चेंज सिचुएशन, वी कांट चेंज आवरसेल्फ, ओनली वन थिंग वी कैन चेंज, दैट इज कॉल्ड योर परसेप्शन, योर पॉइंट ऑफ व्यू। आप अपनी मान्यता बदल सकते हो, सोच बदल सकते हैं, लेकिन स्वयं को भी नहीं बदल सकते, क्योंकि अनादि से अनंत काल तक वही रहने वाले। और ना ही हम परिस्थिति को बदल सकते हैं। वो खड्डे वाला उदाहरण याद रखना, वो ख ख करेंगे तब तक तो वो पर्याय चली जाएगी। तो परिस्थिति वैसे भी हम बदलने में समर्थ नहीं है सुमित भाई। तो हमें क्या करना चाहिए? तो इसके उत्तर रूप में ये गाथाएं हम पढ़ रहे हैं। इतना अद्भुत मार्ग है। स्विच थियरी बताई थी, अभी वहां से हो गया, सब निपट गया। अब यहाँ पर जस्ट बी हियर, अभी पूरा फोकस हमारा यहाँ हो कि हम जो स्वाध्याय करेंगे उस पर हम पूरा फोकस करेंगे। वैसे भी सोच के कोई मतलब नहीं है। एंड बाय द वे, जो हमें आवाज़ें आती है ना, इससे आप कभी डिस्टर्ब नहीं होना। यदि आप डिस्टर्ब हो रहे तो सामायिक में कुछ ना कुछ पंखे की हवा से भी डिस्टर्ब होंगे, बिकॉज यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दिस नॉइज, है ना। तो हमें ऐसा लगता है कि ये बंद हो जाना चाहिए। बंद जैसा कुछ भी नहीं है, सब हमारे ज्ञान का गेय तो है। नहीं तो फिर क्या होगा? इसकी प्रैक्टिस नहीं होगी ना, तो सामायिक में फिर वो कुछ ना कुछ जरा सी एक बेल बज गई या किसी ने पंखा कम कर दिया, बढ़ा दिया, चालू कर दिया, तो वो डिस्टर्ब करेगा। फिर अरे परेशान कर रहे हैं। कोई परेशान नहीं कर रहा है ऐसे, तो फिर सिद्ध भगवान के तीनों लोग झलकते हैं, कुछ परेशान तो होते नहीं है। अपन क्यों परेशान हो जाते हैं? जरा जरा सी चीज़ में बाजू वाला, है ना, पूजन में भी डिस्टर्बेंस लग जाता है ना। राग अपने अकॉर्डिंग नहीं आए, आपने सोचा हो ऐसा ना आए, आपने सोचा हो ऐसी भक्ति आए, और वो नहीं आए तो डिस्टर्बेंस लगता है। ये हमारी कमी है ना। हमने उस पर प्रैक्टिस नहीं की है, उसका पुरुषार्थ नहीं किया, उसका भेद विज्ञान नहीं किया। इसके लिए सारी चीज़ें लगती रहती है। तो बात क्या चल रही थी? आ गया? अच्छा, वाह, बहुत बढ़िया। वो वाली इमेज निकालना जो हमने, वो जेल वाली जो है ना, वो डायरेक्ट निकालो, क्योंकि हमारे पास आज समय कम है।
हाँ जी, एक बार गाथा रीड कर लेते हैं, सिर्फ प्राकृत वाली। हाँ ये रहने दीजिए, गाथा गाथा मूल गाथा प्राकृत वाली। सभी लोग बोलेंगे साथ में। हाँ जी ये वाली। सोवणीयं पीणियलं बंददि कालायसं पिजः पुष्यं बंददि एव चिंजीवं सुहम सुहम वा कदम कम्मम। अब सीधा वो जेल की इमेज वाला निकालिए, जो एक इमेज बनी हुई है। हाँ अब मुझे बताना, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ। आपने को गाथा का सार तो समझ में आ गया, आज कितना बढ़िया विधान था। सबसे अच्छा क्या लगा बताओ? वो जो मंत्र थे ना, चिद्रूपो अहम निर्विकल्प स्वरूपो अहम चिदात्म स्वरूपो अहम, कितना सारा हम बोल रहे हैं, हम ये नहीं, हम ये नहीं, हम ये नहीं। 36 के 36 में पॉजिटिव, मैं क्या हूँ, कौन हूँ मैं। तो वो सारा आप नोट डाउन करना, उसको याद कर लेना, क्योंकि जनरली ऐसा मिलता नहीं है, ढूंढना पड़ता है। मेरे पास 100 लिखे हुए हैं ऐसे, मैं नहीं दूंगा, आप निकालना बैठ बैठ के और लिखना, तो आपको मजा आएगा, फिर पढ़ने में याद भी हो जाएगा। बहुत सुंदर था। अब देखिए ये जो गाथा हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये कौन सी गाथा है? 146। अधिकार कौन सा है? पुण्य पाप अधिकार। तो हम क्या पढ़ रहे थे कि पुण्य पाप दोनों एक ही जैसे हैं। किस अपेक्षा से? क्या अपेक्षा लगाई थी? एक तो परिणमन की व्यवस्था, दूसरी कि मैं बंध रहित हूं, मैं बंधाई नहीं हूं, मैं ज्ञायक हूं। इस अपेक्षा से यहां पर अगर दृष्टि होगी, यहां इस स्पेस में रहेंगे, तो दोनों पुण्य और पाप कैसे लगेंगे? एक जैसे। पुण्य पाप को, चाहे सोने की बेड़ी को, चाहे लोहे की बेड़ी को, एक ही बात है। ठीक है। अब ये आपकी एग्जाम है, ये देखिए दिख रहा है आपको? इसमें बताओ सोने की बेड़ी कौन सी है, कौन सी वाली है? लेफ्ट और राइट। आपका कौन सा? लेफ्ट। आपके वाले लेफ्ट है। और लोहे की बेड़ी कौन सी है? सब के सब फेल। दिखा क्यों सोने की बेड़ी? कैसे बेड़ी देखी? सोना फिर सोने लोहे में उलझे, है ना, एम जीव फंसा है। अच्छा बताओ इसमें से वो कौन सा? इसमें लिखा ना मैं मुक्त हूं, मैं बंधा हुआ हूं, ऐसे इमेज बनाई हुई है, ये तो पीपीटी है। तो वहां पे जो वो उस तरफ वाला जो सोने की बेड़ी में दिख रहा है, वो बंधा हुआ है या मुक्त है? अच्छा ये बता, दोनों में से दुखी कौन है ज्यादा, सोने वाला या फिर लोहे वाला? दोनों ही दुखी है। और वो जो बाहर बैठ खड़ा है वो आजाद है, तो वो सुखी है, ऐसा हमें लगता है। वो व्यक्ति तीनों अलग नहीं है। देखो एक ही पगड़ी वाले को बिठाया है, पहले इमेज बनी थी ना, तो 3 अलग अलग बनाए थे, मतलब नहीं कंफ्यूजन होगा। एक ही व्यक्ति बनाओ। एक ही व्यक्ति ऐसा अनुभव करता है कि मैं सोने की जेल में हूं, एक ही व्यक्ति ऐसा अनुभव करता है कि मैं लोहे की जेल में हूं, और जब बाहर आता है तो ऐसा लगता है कि मैं छूट गया। वो छूटा है ना, तभी भी उसे ऐसा लगता है कि उस दिन मैं जेल में गया था, उस दिन मैं बंधा था, उस दिन मुझे उसने ऐसा कहा था, उसने मुझे ऐसा कर दिया था, ऐसे ऐसे अपशब्द कहे थे, बंधा ही तो हुआ है। अब कौन सी, जब वो स्कूल में जाते हैं ना, ऐसे अपनी स्कूल पुरानी दिख जाए, मैं इसी स्कूल में पढ़ा था, है ना, या फिर कोई प्रॉपर्टी अपने कभी देखी हो, ये प्रॉपर्टी मैं लेने वाला था लेकिन ले नहीं पाया, ये अब तक बंधा ही हुआ है, छूटा नहीं है। ले नहीं पाया लेकिन बंधा हुआ है। इसी प्रकार से बाहर छूटा हुआ दिख रहा है, हमें लग रहा है कि हम छूटे हुए हैं, लेकिन अंदर से तो बंधे हुए ही अनुभव करते हैं। इसीलिए बार बार कहते हैं कि चिद रूपो अहम निर्विकल्प स्वरूपो अहम। कैसा हूं मैं बंधा ही नहीं हूं। अब वापस से, क्योंकि हैबिट नहीं है ना, इसके लिए फंसते हैं। अभी हम ऐसे सोचे कि मैं बंधा ही नहीं हूं। अब ये व्यक्ति समझ लो हम है, ये जो जीव दिखा रहे हैं ये हम है। अभी हम ऐसा अनुभव करें कि मैं बंधा ही नहीं हूं, मैं तो निर्विकल्प हूं, बंधा ही नहीं हूं, बंधनों से मुक्त हूं, निर्बंध हूं। कैसा हूं मैं? निर्बंध हूं। अब बताओ कि कौन सी जेल में है वो, हम कौन सी जेल में है? एक भी नहीं। देखो कला समझ में आई? जब मैं निर्बंध स्वभाव का अवलंबन लेता हूं तभी मुझे दोनों एक से लगते हैं। लगते क्या? दिखते ही नहीं, जेल ही नहीं दिखती है, बंधा कहाँ है? और आप ध्यान से देखो उस इमेज को भी, उसकी जो बार्स है वो अलग है, व्यक्ति अलग है। बार्स उस व्यक्ति में नहीं, कि एक बेसिक लेवल का जो वेद विज्ञान भी है, कॉमन सेंस यूज करें, वो भी बार बार दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? देखो बार्स अलग है, व्यक्ति अलग खड़ा है। अब व्यक्ति जो बाहर खड़ा है ना, वो हमें लग रहा है वो बाहर है, बाहर नहीं है। देखो उसका शरीर है और अंदर उसके भाव बन रहे हैं, तो वो भी तो दोनों अलग अलग है। इसमें द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म सब लगेगा। ये बाहर की जो व्यवस्था है उसके, है ना, जो दिख रहा है वो 9 कर्म है ना, और उसके जो कर्म का उदय हुआ उसे क्या कहेंगे? द्रव्य कर्म कहेंगे। और उस द्रव्य कर्म के निमित्त से, या कहो 9 कर्म के निमित्त से, उससे जो भाव बन रहे कि मैं बंधा हूँ, मैं बंधा हूँ, मैं बंधा हूँ, इससे क्या होगा? उससे भाव कर्म बनेंगे। भाव कर्म का क्या रिजल्ट आता है?
9 कर्म बनते हैं। 9 कर्म का आउटकम क्या है? द्रव्य कर्म का आउटकम क्या है? 9 कर्म बनते हैं। 9 कर्म को देख देख के वापस से सोने की बेड़ी, लोहे की बेड़ी, वापस से भाव कर्म बंधे, उसके निमित्त से 9 द्रव्य कर्म बनते हैं। द्रव्य कर्म के निमित्त से 9 कर्म बनते हैं। ये तो चक्कर ही चल रहा है, इसको कहते हैं विशिष्ट सर्कल। विशिष्ट सर्कल समझ में आता है? मतलब वो चल ही रहा है चक्कर, देयर इज नो एंड, कंटिन्यू चल रहा है। अब इसको तोड़ने का कोई उपाय है आपके पास राजू भाई? इस विशिष्ट सर्कल को, ये सर्कल तो खत्म ही नहीं होगा। अब कैसे पूरा करें इसको, कैसे रोके इस सर्कल को? स्टॉपेज तो लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? देखो उसका उत्तर देते अगली गाथा। यश भाई, हमारे यश भाई मित्र हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं इन चीज़ों को। हाँ, 148 149 गाथा, नेक्स्ट स्लाइड है। हम गाथा पढ़ेंगे, बहुत ही सुंदर गाथा ये भी। हाँ, जहणाम को विपुरुषो कुच्छीशीलं जड़ं वियाडत्ता वज्जेदीतेन समयं संसग्गं रागकरणं च एमेव कंपयणिशीलसहावं वकुच्छिदं रागं वञ्जन्ति परिहरिन्ति यतस्सं सग्गं सहावरदा। जिस भांति कोई पुरुष कुतशील जन को जान के संसर्ग उसके साथ त्यों ही राग करना परितजे। यो कर्म प्रकृतिशील और स्वभाव कुत्सित जाने के निज भाव में रत राग संसर्ग उसका परिहरे। देखो गाथार्थ क्या लिखा है उसको हम पढ़ते हैं। यथा नाम, जैसे कुशील का अर्थार्थ खराब स्वभाव वाले पुरुष को क्या जानकर लिखा है? विज्ञाय जानकर उसके साथ संसर्ग या राग करणम, संसर्ग और राग करना छोड़ देता है। इसी प्रकार स्वभाव में रत पुरुष कर्म प्रकृति के शील स्वभावक कुत्सिक अर्थार्थ खराब जानकर उसके साथ संसर्ग छोड़ देते हैं या राग छोड़ देते हैं। देखो इसका अर्थ हम समझते हैं। ये जो गाथा ना बहुत महत्वपूर्ण है, लग रहा बहुत सरल है। क्या लिखा कि खराब संग को छोड़ देता है, कुशील के संपर्क में आया या फिर कोई ऐसे खराब नेचर वाले व्यक्ति के संपर्क में आया तो क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। ये ऐसा हमें लग रहा है, गाथा ऐसी नहीं है ना। देखो क्या लिखा है इसमें। संसर्ग का अर्थ क्या होता है? किसी से जुड़ना। क्या होता है संसर्ग का अर्थ? किसी से जुड़ना। तो हम अपने जीवन को देखें तो हम किस किस से ऐसे जुड़े हैं कि जहाँ से हमारा उपयोग भी विचलित होता है और हमें ऐसा लगता है कि नहीं जुड़ना चाहिए। तो ऐसी कौन कौन सी जगह आपको लगती है या कौन कौन से व्यक्ति ऐसे आपको लगता होगा ना कि नहीं ये नहीं करना चाहिए? तो ऐसे संसर्ग कहाँ कहाँ हुआ? शरीर, ओके, और परिवार। कौन बोला परिवार? घर पे जाना, हाँ ठीक है हाँ जी, और उल्लास अंकल कहाँ गए? अच्छा नहीं है इसलिए हाँ जी, है 6 ना, यहाँ 6। हाँ बोलो। परिवार, और जहाँ संसर्ग नहीं करना चाहिए समाज। बहुत अच्छे। समाज के चक्कर में तो पढ़ना ही नहीं चाहिए, बहुत बेकार चीज़ है। आज तक किसी मीटिंग का कोई आउटकम आया नहीं है। क्लैशेस होते हैं, एक दूसरे के प्रति भाव बिगड़ते हैं। साधर्मी भी कोई मिल जाए तो वहाँ पे भी उपयोग बिगड़ता है। इससे अच्छा त्यागी कर देना चाहिए, कोई मतलब नहीं है। हाँ, और हाँ जो हाँ बराबर है, जो कुदेव आदि उनका संसर्ग नहीं करना चाहिए, उनके संपर्क में जो भी हो। ओके फाइन। और सॉरी सहयोग, ओके, और सहयोगी भाव, ठीक है। देखिए ये हमने ऊपर ऊपर का सोचा, ये नहीं करना चाहिए। यहाँ पे जो संसर्ग का अर्थ है ना वो समझना। संसर्ग माने होता है किसी से जुड़ना। किससे जुड़ना? किसी भी चीज़ से जुड़ना। अगर हम जुड़े मतलब वहाँ पे राग होगा। राग होगा तो क्या होगा? बंद होगा। बंद होगा तो उदय आएगा। कनेक्शन वही है, पुरानी गाथा, विशेष सर्कल। ख्याल में आ रहा है कि नहीं? विशेष सर्कल। तो जैसे ही हम किसी से राग करते हैं तो क्या होगा? बंद होगा। बंद का एक उदय आएगा। जुड़े ना। अब किससे जुड़ना? जुड़ने का अर्थ समझना। जैसे हम अभी शिविर में मिले किसी से, तो अभी जैसे मुकेश भाई मैं आपसे पहली बार मिला, तो मुकेश भाई से मिले, आर्जव भाई से मिले। अब इनसे क्या होगा? मैं जुड़ा,
तो क्या होगा, राग होगा। और इस जुड़ने का बेस तो मोह ही है, वो ध्यान रखना, एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि वो तो है ही है। उसके अलावा बात चल रही है कि मैं जुड़ा ना तो राग हुआ। अब मुझे मुकेश भाई कहीं भी दिखेंगे तो क्या होगा, हम मिले थे, क्या मेरा था अपना, मेरे को याद आ रहा है कहाँ, अरे हाँ हाँ वहाँ काठमांडू में मिले थे, आरजे भाई हाँ हाँ अपन मिले थे ना वहां पर। अब वापस से नए विकल्प पे खड़े हुए, इनका फोटो भी देखेंगे तो हमें क्या होगा, मैं तो इनसे मिला हुआ हूं। तो क्या किया, विकल्प खड़े हुए, क्या किया हमने, बेस क्या था, संसर्ग किया। संसर्ग किया तो क्या होगा, राग वहां पर खड़े हुए बिगड़ रहेगा नहीं। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो जैसे हमारी स्कूल का उदाहरण दिया था, स्कूल देखिए मैं इस स्कूल में पढ़ा हूं, है ना, और विकल्प मात्र अकिंचित कर है, क्या लिखा, विकल्प मात्र अकिंचित कर है, कुछ काम के नहीं है। जितना हम सोचते हैं, जितना हम संसर्ग करते हैं, रिजल्ट क्या आता है बताओ। वो फ्यूनरल होता है ना, क्या कहते हैं उसको, अंतिम यात्रा जो होती है, उसमें सब आते हैं अपने साथ, फिर क्या होता है, छोड़ के फिर चले जाते हैं वापस। तो वो जो आए थे क्यों आए थे, टाइम पास, सच में टाइम पास ही, वो आके फिर चले गए। वो नेताजी होते ना, आगे चलते रहते, तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है, वो पीछे होते, साथ नहीं होते। कुछ हुआ ना तो सब निकल जाएंगे। बस ऐसा ही है संसार का स्वरूप। हम जितने संपर्क बढ़ा रहे हैं, जितनी भी हम राग जनित जो भी क्रियाएं करते हैं, उस सब का अंत क्या है, नथिंग, जीरो। इसीलिए अमृतचंद्र आचार्य देव कहते हैं कि मैं स्वरूप गुप्त अमृतचंद्र आचार्य देव, किसी से परिचय ही नहीं करते, है ना। अब ये है ना, आप सोचोगे आजे थी मारे बंद बधु, कोई ने बात ज नहीं करवानी, इसके लिए नहीं कहा। ये श्रद्धान के लिए, अगेन श्रद्धान में ही लगेगा पूरा। ये श्रद्धान में जब फिट हो जाएगा कि हाँ वास्तव में किसी से संसर्ग करने जैसा नहीं है। अभी तो हमने व्यक्तियों की बात की, ऐसे चीज़ों को देख के हमारा कुछ याद आ जाता है पुराना। एक पेन देख के याद आता है, अरे ये पेन तो मैं स्कूल में यूज़ करता था, अरे ऐसे रबड़ पेंसिल तो हम यूज़ करते थे। तो विकल्प तो बढ़ ही रहे ना। अब इस विकल्पों का अंत कैसे हो, क्योंकि ये संसर्ग करने की पुरानी टेव है। काम भोग बंधन की कथा इस जीव ने अनंत बार सुनी है, परिचय में आई है, तो बार बार मैंगो याद आएगा है, लेकिन मैं खा नहीं सकता, मैं पी नहीं सकता, इसका कभी अनुभव नहीं किया, कभी परिचय नहीं किया, तो क्या होगा, आसान नहीं है। आसान नहीं है इसका अर्थ ऐसा मत समझना कि नहीं हो सकता, बस उसकी कला अलग है। एक बुक में लिखा था, वीनस नेवर डू डिफरेंट वर्क, दे डू दी वर्क डिफरेंटली। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम अलग ढंग से करते हैं। इसी प्रकार वीतरा की कोई अलग काम नहीं करते, वे हर सिचुएशन में अलग ढंग से सोचते हैं, वीतरागता को पुष्ट करते हैं, उनकी सोच अलग होती है ना। वो हर परिस्थिति में, आप देखो प्रथमान योग पूरा इसी से रिलेटेड है। सीता जी को देख लो, रामचंद्र जी को देख लो। जब रामचंद्र जी को कहा गया यू आर आउट नाउ, यू आर नो मोर किंग, अब आप यहाँ पे किंग नहीं हो, यू हैव टू गो, आपको जाना है। तो उन्होंने पूछा नहीं अपने पिताजी से, वाई ऑलवेज मी, ऐसा नहीं पूछा, मेरे साथ ही क्यों, मैंने क्या किया बताओ, मेरी तो कोई गलती ही नहीं है, ऐसा वो कह सकते थे। लेकिन क्या बेस था, प्रथमान योग भी हम ऐसे पढ़े कि क्या बेस था, किस आधार से वो निकल गए। और एक क्वेश्चन नहीं किया, पूछा भी नहीं कि क्यों मेरे साथ ही, क्यों, क्योंकि उन्हें कर्म की थियरी पता थी, उन्हें उदय पता थे। और ऐसा नहीं कि छायिक सम्यक दृष्टि थे इसलिए ऐसा है ना। हम आप भी सोच सकते ना, पर हमारे पास फुर्सत ही नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं गई। और साथ में जो साथीदार है संसर्ग वाले, वो कहते हैं नहीं नहीं थोड़ा बोलो, तुम बोलोगे तो हो जाएगा काम, जैसे बोलવું જોઈએ એમ તમે મોઢામાં મગ ભરીને બેસી રહો તો ના ચાલે, है ना, ऐसे बोलते हैं ना, बोले ना चाले आओ, तो कि बोलવું पड़े, बोलेंगे तो काम होता है। अरे बोलने से तो मोदी जी बहुत बोलते हैं, कहाँ सब काम होता है, सब लोग बोल रहे हैं लेकिन होता नहीं। होता वही है जो होना होता है, जो होना होगा वही होगा, और कुछ नहीं होता। ये वस्तु व्यवस्था समझ में आ जाएगी तो आकुलता नहीं होगी। फिर सहज परिणति से जो निकल जाए वो बजने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो वो जो परिणति है वैसी परिणति प्रकट करनी होगी। संसर्ग का अर्थ क्या कहा कि वो संसर्ग जुड़े मतलब फंसे। और कहाँ से जुड़ना, यहाँ से श्रद्धा से जुड़े कि ये व्यक्ति मुझे सुखी कर देगा, इससे मुझे कुछ मदद मिलेगी, है ना। ये जो सोच है ना, वो वहाँ पे राग विकल्प सब खड़ा करेगी और बंध का कारण बनेगी। एक ऐसी चीज़ है जिससे संसर्ग किया जा सकता है। ये तो सब मिलते हैं और बिछुड़ जाते हैं, ये जो हमने दूसरे सब एग्जाम्पल दिए, मिलते हैं और बिछड़ जाते हैं। लेकिन अपना स्वभाव अनादिकाल से इसी के साथ रहना है, अनंत काल तक यही एक ऐसा है, यानी मैं स्वयं जिसके साथ मुझे अपने समय बिताना है। तो सबसे ज़्यादा मैं समय किसके साथ बिताऊं, जो मैं हूँ वो ना,
और पुष्टि किसकी करे? इसी की करे ना, क्योंकि अनंत काल तक इसी के साथ रहना। मतलब सिद्ध पास में बैठे तो भी कोई लेना देना नहीं है, मेरा कोई लेना देना ही नहीं। बैठे हो तो बैठे हो, सब सिद्ध अपने अपने में मग्न है, मैं अपने में बैठा हूँ। एक बार हमारे यहाँ ध्यान की क्लास चली है ना, वो कोटा नहीं, राजकोट वाले सुनील जी आए थे, उन्होंने ध्यान की क्लास की। तो 1 घंटे पौने घंटे सबको बिठाया। 15 मिनट के बाद एक व्यक्ति ऐसा देखता है, मैं अकेला ही तो नहीं बैठा हूँ है ना। उन्होंने कहा ऐसा बाद में, मैंने तो देखा, बोले कि मैं अकेला तो नहीं रहेगा, सब चले गए होंगे ऐसा। तो दादाजी ने ध्यान का स्वरूप में एक पुस्तक लिखी है, उसमें पहले ही लिखा, जानना सो ज्ञान और जानते रहना सो ध्यान, है ना। जब तक वो उस वस्तु का निर्णय नहीं होगा ना, तब तक आँख खोले बगैर रहेगा नहीं। उसे ऐसा लगता है कब पौना घंटा हो जाए, कब 1 घंटा हो जाए, कहीं फिर एक बार देख भी लेता है कहीं मैं ही तो नहीं बैठा हूँ ऐसा अकेला। अब बताओ, ऐसी सोच लेके अगर ये संग में चला भी जाएगा तो क्या करेगा? तो सिद्धालय तो बहुत दूर की बात हो गई। प्रैक्टिस यहाँ से होनी चाहिए। वो क्या देखना है बताओ? बाबूजी, युगल जी बाबूजी की तत्व चर्चा है ना, उसमें उन्होंने कहा क्या देखना चाहता है बाहर, है क्या, देखना ही क्यों है? तो प्रश्न किया कि ज्ञान का गेय बनेगा ना, तो ये तो ज्ञान का मेरा स्वरूप है, तो झलकने में तो आएगा। बोले ऐसे बहाना कर करके तो स्वच्छंदी होता है, और उधर पुष्टि गेयों की ही करता है, उसी को पुष्ट करता है, भोगना उसी को चाहता है। देखना ही क्यों है? प्रश्न ये है, देखना ही क्या है उधर? विश्व का 8वां अजूबा मैं हूं, जो देखना है वो यहाँ देखना चाहिए। हमारे पंडित जी साहब भी उस चर्चा में थे, बैठे थे, मैंने देखा था वीडियो में ना। तो ये मैं हूं, बस हर जगह मैं ही मैं, मैं ही मैं, क्या देखना है, किसको देखना है? ये तो ट्रेन में भी जाता है ना, तो बाजू वाले से पूछता है केम छो, मजामा, क्या ना, ओ गुजरात ना, काठियावाड़, ओ एम, बस फिर इनका कनेक्शन हो गया। क्यों? क्योंकि पुराना परिचय है ना। और कोई तत्व की बात करे, बोले यार तुम ट्रेन में भी चालू हो जाते हो। एक बार हमारे शिविर में कोई परिचित आए थे, प्रवचन हुआ, फिर वो रूम पे गए तो सीडी पर लगा दी। बोले क्या अभी तो प्रवचन सुन के फिर सीडी लगा दिया? दिन भर यही करते हैं। मतलब इसीलिए आए और कोई काम नहीं है। अन्यों को ऐसा लगे कि क्या करते हैं, है ना। तो वो ट्रेन में बैठता है तो भी क्या करता है, संपर्क बनाता है, उससे बातें करेगा, कुछ शेयर करेगा, टाइम पास करता है। ना उसको इंटरेस्ट है आप में, ना आपको उसमें इंटरेस्ट है, बस दोनों को टाइम पास करना है। जैसे ही डेस्टिनेशन आएगा निकल जाएंगे। सारी फॉर्मेलिटीज़ चलती है, जितने नंबर एक्सचेंज होते हैं ट्रेनों में, आज तक किसी ने वापस किसी को कांटेक्ट नहीं किया। मतलब वो जो नंबर एक्सचेंज हो रहे थे सब टाइम पास है। आपको कभी किसी ने फ़ोन किया? आपने किया? मैंने तो नहीं किया, ना ही मुझे किसी ने किया। तो टाइम पास करते रहते हैं। हाँ, वो तो कोई कारणवश। बात क्या चल रही है कि हम करते क्या है, टाइम पास करते हैं। लेकिन ये जब बात आती है, तत्व की बातें आती है, सुनने पढ़ने की बात आती है, बोले ये तो मैंने खबर से बदू। तो खाने का भी तो सब कुछ पता है, पंचेंद्रिय की विषय भोग भी तो हमें पूरे नॉलेज है कि नहीं है। तो वहाँ ऐसा नहीं सोचता, ये अपने मोह को पुष्ट करता है। कौन? मैं। पर ज्ञान एक ऐसा समाधान है, ज्ञान सर्व समाधान कारण है। जहाँ ज्ञान होगा, वो कल कहा था ना, ज्ञान ही वज्र समान। ज्ञान एक ऐसा साधन है हमारे पास जो हमें हर आकुलता से बचा सकता है। ऐसा है, देखो अभी भी हमारा ध्यान है ना, आपका क्लास की तरफ ध्यान है, मतलब ये स्वाध्याय की तरफ ध्यान है, और मैं ही जान रहा हूँ। वहाँ पे खड़े रहो, जहाँ पे भी खड़े रहे, मैं जान ही तो रहा हूँ। और ये जो जानने का घनपिंड है, ज्ञान स्वभाव है, यही तो मैं हूँ। तो आपका पर्सनल विशुद्धि बढ़ेगी। फिर यहाँ से जो भी निकलेगा ना, वो आपके लिए अमृत होगा, क्योंकि जिनवाणी के वाक्य है, आनंद स्रोत बह रहा और तू दास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। उठ ज्ञान चक्षु खोल के तू देख तो जरा, उठ ज्ञान चक्षु खोल के तू देख तो जरा, जिसकी तुझे तलाश है वो तेरे पास। किसकी तलाश है? बोलो। वो अपने पास ही है। जो कहीं पर जाके हम प्राप्त करना चाहते वो मेरे पास ही है। गुजराती में कहावत है आर्जो भाई, काकमा छोकरो गाम मा गोता गोत। मतलब वो बच्चा इधर है और पूरे गांव में ढूंढ रहा है, मिलेगा? चश्मा नहीं यहाँ लगा के पूरे रूम में ढूंढते, मिलेगा? नहीं मिलेगा। ऐसे ही सुख कहीं मिलने वाला नहीं है। और हम सबको वो लेवल का तो भेद विज्ञान है, इतनी बात तो क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है कि बाहर से सुख नहीं मिलेगा। तो कहाँ से मिलेगा? कि यहाँ जहाँ है वहाँ से मिलेगा। तो यहाँ देखने की कला यदि हमें आ जाए कि क्या 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 हो सकता है, बस ज्ञान हो सकता है। कौन मुझे डिस्टर्ब करे? ये छोटी मोटी रिंग कैसे परेशान कर सकती है?
ये तो छोटे मोटे उदय हैं, बड़े उदय आएंगे जब सिगड़ी रखी जाएगी तब क्या होगा। है ना। बाय द वे वो उपसर्ग थोड़े बहुत ही होते हैं, एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। जनरली मुनिराजों पे उपसर्ग भी नहीं होते। वो 20 30 40 एग्जाम्पल हमारे पास है, उसके सिवा है भी नहीं। उनके साथ ऐसे करोड़ों मुनिराज चले गए, क्योंकि वो ध्यान का ऐसा स्वरूप है। तो ध्यान में लीन होते तो कर्मों की निर्जरा ऐसी हो जाती है, उदय में नहीं आते। कदाचित आ जाए कोई निदति निकाचित नाम के कर्म हो तो वो उदय में आ जाए तो आ जाए, पर घबराना नहीं। और आ भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है ना। जैसे हम अपने लेवल से भी सोचे, किसी प्रोग्राम में अपन बिजी हैं तो कुछ अपने को दर्द हो रहा हो तो पता भी नहीं चलता है, लगा भी हो तो हमारा ध्यान नहीं जाता। जब एक बाहर के प्रोग्राम में इन्वॉल्व होके इतना उधर से उसका अट्रैक्शन या कह के उस तरफ का ध्यान चला जाता है, तो जो स्वभाव में लीन होते होंगे उन्हें वो सिगड़ी कैसे दिखाई देती होगी। ज्ञान का गेय तो बनता है लेकिन दुख नहीं होता। उसका रीज़न क्या है कि 3 कषाय चौकड़ी का अभाव कर दिया। ये चौकड़ी से आप समझना, बाहर की परिस्थिति से तो प्रथमानुयोग समझ में आएगा, लेकिन अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान चला गया है ना, तो अब वैसा दुख नहीं होता जैसा हम आप समझते हैं। अरे रे से सिगड़ी रख दी, वो घानी में पेल दिया, हमें अरे रे जो लगता है ना, अरे रे से घानी में पेल दिया, उनको नहीं लगता। अभी एक भी कषाय चौकड़ी नहीं गई है ना तो ये लगता रहेगा। और जिनको 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया उन्हें ऐसा सब नहीं लगता। उन्हें उस जाति की वो कषाय, उस जाति की मंद कषाय भी नहीं रहती ना। क्या कहे, मुनिराजों की परिणति तो गजब ही है, वो तो कहा ही नहीं जा सकता। कैसे कहे कि 3 कषाय चौकड़ी में व्यक्त वितरागता में क्या चलता होगा, वो तो वही जानते हैं। ज्ञात ते तो तेज है, ऐसा स्वरूप होता है ना। और देखिए जो हमारे, मैं कुछ एक हिंट देता हूँ आपको ये जिनवाणी के माध्यम से ही। कभी भी जीवन में कोई समस्या आए, किसी के पास मत जाना, कोई काउंसलिंग के लिए मत जाना, आपको कोई भी समाधान देने वाला नहीं है। विश्व के किसी व्यक्ति के पास चले जाओ, कोई आपको समाधान देने में समर्थ नहीं है, क्योंकि जो खुद दुखी है वो दूसरे को कैसे सुखी का साधन बता सकता है। ख्याल में आ रहा है कि नहीं? कोई नहीं बताने में समर्थ है। एक ही चीज है जो आपको सच्चा मार्ग दिखा सकती है, वो है आपका स्वयं का ज्ञान। दूसरा उसका साधन होना चाहिए जिनवाणी। इसीलिए कहा, एक भक्ति में आता है, जिनवाणी की बातों को मन से न जुदा करना, संकट जो कोई आए स्वाध्याय सदा करना। उसके पीछे का रीजन है। आपको भी ट्राई करना, कोई समस्या आ जाए तो आप किसी से पूछना, आपने कुछ कहा तो सामने 10 उसकी समस्या बताएगा। कोई सुनने वाला नहीं और कोई किसी की सुनता नहीं है, वो अपनी समस्या बताएगा, तो आपको ऐसा लगेगा सब परेशानी है। लेकिन आपने जिनवाणी का कोई भी पेज खोलो, आप आधा पेज भी पढ़ेंगे तो आपकी आधी समस्या तो ऐसे ही चली जाएगी। क्यों? आपको ऐसा लगेगा पढ़ते पढ़ते, मैं सोच रहा था सब बेकार है, कोई मतलब तो है नहीं, सोच के कुछ हो नहीं रहा, और ये सारा तो उदय जनित है। तो हमें जो किसी व्यक्ति के प्रति या किसी परिस्थिति के प्रति जो द्वेष हो रहा था ना, वो द्वेष ही नहीं रहेगा। वो जिनवाणी पढ़ने से इतना कल्याण होता है, स्वयं का भी, दूसरों को भी हमने बचा दिया। नहीं तो उसकी कषाय कर रहे थे, कोई फ़ोन कर दे, कोई मैसेज कर दे, क्लैशेस होंगे, झगड़े होंगे, इतनी चीज़ों से हम बच गए। और चलो ये तो बाहर की परिस्थिति है, स्वयं के लिए कितना अच्छा रहा कि मुझे बात समझ में आया कि इसके कारण नहीं हुआ, मेरे ही पूर्व कर्म का कोई उदय आया। और उदय आ भी जाए तो क्या है, उदय उदय में है, मैं मेरे में हूँ, उदय मेरे में नहीं आता, मैं उदय में नहीं जाता हूँ। लगने दो, आग लगे तो लगे। आज कहा था ना, वो विधान में आया था, पुण्य पाप दोनों में आग लगाना है, ऐसा पवैया जी ने कहा, आग लगा दो। ऐसा कैसे कैसे शब्द हैं, मतलब वो बहुत चॉइस वाले वर्ड्स होते हैं जो सीधा हिट करते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमें क्या करना है कि दोनों को एक कैटेगरी में डाल दिया। जब भी कोई समस्या है, बस एक ही, यही जिनवाणी। गांधी जी ने उनकी ऑटोबायोग्राफी में लिखा, आत्मकथा में, कि मेरे जीवन में जितनी समस्या आई है उसका समाधान मैंने पुस्तकों से और अपने ध्यान में किया है, उसका उत्तर मिलता ही मिलता है। इसी प्रकार से जिनवाणी एक ऐसा साधन है, आपको समाधान मिलेगा मिलेगा और मिलेगा। बस भावना होनी चाहिए। भावना होगी ना, आप किसी का भी स्वाध्याय चलता हो, प्रवचन में एग्जैक्ट एग्जाम्पल वही आएंगे। आप जिनवाणी पढ़ोगे वही पेज निकलेगा, या गुरुदेव श्री के प्रवचन चलेंगे, एग्जैक्ट आप वाला ही आंसर आएगा। आपको ऐसा लगेगा ये कहाँ से आया। आपने देखा होगा बहुत सारे एग्जाम्पल्स पंडित जी दे रहे थे या स्वाध्याय में जो भी आए, इनको कैसे पता? क्योंकि आपने भावना पाई ना कि मुझे इस तरफ आगे बढ़ना है, तो वो निकलेगा, निकालना पड़ेगा। मतलब भावना एक ऐसी चीज है जो ये साइंस से भी प्रूफ करे तो बहुत सारी चीज़ें प्रूफ होती है। कहने का तात्पर्य ये था, जब भी कोई विकल्प आए, जस्ट ड्रॉप लाइक अ पेन। जैसे हम पेन को छोड़ते हैं ना, विकल्पों को साइड में रखे, जैसे आपने मोबाइल ये साइड में रखा हुआ है अभी, इसी प्रकार से जब भी स्वाध्याय सुने या स्वाध्याय करें
तभी अपने विकल्पों को, या बहुत आकुलता होती है उसको एक बार साइड में रखे। वो छोटी छोटी आवाज़ें बोलती रहेंगी, तभी उसको कहना है होल्ड ऑन, एक वीतरागी दूसरे वीतरागी से बात कर रहा है, अभी डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, है ना। क्या कहा, अभी दो लोगों की बात चल रही है, दो महान लोग बात कर रहे हैं, अभी ये तुम्हारा ये नए वो नहीं नहीं नए नए नहीं, बस हमें तो वो वीतरागता पुष्ट करनी है। वो कह के अरे वो दूध रह गया, ये रह गया, कोई भाई आ गया अलाम, अभी नहीं, अभी कोई दो बड़े लोग बात कर रहे हैं, नहीं चाहिए कोई भी। बस ये जैसे मंदिर जाते तो भी ऐसे ही होना चाहिए, एक भगवान दूसरे भगवान से मिलने जा रहा है तो बीच में कौन डिस्टर्ब कर सकता है। मेरी परिणति इतनी स्ट्रांग हो, कौन क्या डिस्टर्ब करे। और एक बार आप स्ट्रांग हो गए ना, जब पता चलता है लोगों वैसे ही डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आमने रेवा दो, बात करे एवा नहीं, अच्छा है छूट जाने जैसा है। लोग हमें पागल समझे वो अच्छा है, और पागल ही बनना चाहिए। और पागल किसको कहते हैं, जो पाप को गलावे उसे पागल कहते हैं। जब बच्चों को सिखाते हैं ना पाठशाला में, वो पागल पागल के तो परेशान होता है, जो पाप को गलावे वो पागल। और हमें वैसे भी नहीं रहना। वो पंडित जी साहब ने लिखा ना, कहाँ गए लक्ष्मी आंटी बता रहे थे, बुद्धू बनकर तुम रह जाओगे, बहुत विवादों से बच जाओगे, अंजन जैसे बने निरंजन है, किसका गौरव कब जग जाएगा, सबको भगवान जानो। लेकिन वो तभी जानने में आएगा जब स्वयं को भगवान देखा होगा। उसके बिगड़ डायलॉग, सबको भगवान जानो, सिद्धो जैसा मानो, अशरीरी भगवान सभी, क्योंकि आत्मा अनंत। सच सच बताना, आवाज अच्छी लगी, राग अच्छा लगा, शब्द अच्छे लगे, या स्वभाव अच्छा लगा? स्वभाव। बस वहां पे खड़े रहना, हिलना नहीं, जरा से हिले सावधानी हटी नहीं, सावधानी हटी दाल पूड़ी बटी। जब जाएंगे ना अपन कहीं पे तो लोग दाल पूड़ी खा के निकल जाएंगे, बोले गए भाई, जैसा सारा हाथा वो सारा हाथा करके निकल जाएंगे। इनके लिए जरा भी टाइम मत देना। वैसे ही मोही जनों को माइंड नहीं करना चाहिए, उनकी बातों को माइंड करना है तो बस इनकी बातों को। आचार्य देव कह रहे सुनने लायक है, कुछ तो है इसमें। बाकी कोई कुछ रोड पे कुछ कह दे, कोई अपने बारे में कुछ कहे, ठीक है कहते रहते हैं, वाइट बॉल है ना, जाने दो उसको, छोड़ दो, जाने दो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब सोच समझ के लगा ना, कंडीशन अप्लाई, ये स्टंट सोच समझ के करना, ठीक है, ख्याल में आ रहा है। किंतु ऐसी अद्भुत परिणति के धनी हमारे मुनिराज होते हैं। एक मुनिराज की छोटी सी भक्ति लेते हैं, बहुत ही सुंदर है, मुझे भी प्रिय है। कौन सा था वो, चलो याद तो आ जाएगा। हाँ, छोड़ा सब जग का क्लेश, इसीलिए उनको क्लेश चाहिए ही नहीं, नाराज होके नहीं निकलते, स्वभाव के बल से बाहर निकलते हैं। छोड़ा सब जग का क्लेश, धारा यतियों का वेश, दिगंबर मुनि चले, हो दिगंबर मुनि चले, धिक धिक स्वार्थी संसार, धिक धिक सारथी संसार, उमड़ी उपसम रसधार, दिगंबर मुनि चले, हो दिगंबर मुनि चले। वैराग्य हुआ जिस क्षण, निज ज्ञायक प्रिय लागा, वैराग्य हुआ जिस क्षण, निज ज्ञायक प्रिय लागा, अंतर पौरुष जागा, महलों का सुख त्यागा, ग्रंथियां टूटते ही निर्ग्रंथ दशा प्रगटी, दिगंबर मुनि चले, हो दिगंबर मुनि। एक अंतिम पैराग्राफ, इमेजिन करिए जंगल में है और मुनिराज बैठे हैं, कैसे स्वरूप को ध्याते होंगे। उपसर्ग परिसह में समता का भाव धरे, उपसर्ग परिसह में समता का भाव धरे, सुमनों की वर्षा हो या जलते अंगारे, समिति गुप्ति सुगुण पाले, निर्दोष सहज पाले, दिगंबर मुनि चले,
हो दिगंबर मुनि चल। ऐसे मुनि पने की जब वास्तव में तीन कषाय चौकड़ी का अभाव क्या होता है ना, वो समझ में आना चाहिए, तो ही वो दशा समझ में आएगी, नहीं तो कहीं ना कहीं अटक जाएंगे। ख्याल में आ रहा है कि इसके लिए आप अष्टपाहुर जी पढ़े। भाव दीपिका एक ग्रंथ है दीपचंद जी कासलीवाल का, उसमें ये चार कषायों की बात की है, वहाँ पर ज़रूर पढ़े। स्वाध्याय बिना कुछ नहीं है, स्वाध्याय परम तप। जितना जहाँ पढ़ेंगे, जितना पढ़ेंगे उतनी हमारी विशुद्धि बढ़ेगी। विशेष चर्चा फिर। अभी हम सब ने बहुत सुंदर चर्चा का लाभ लिया। आपको ख्याल होगा कि क्रिकेट में एक बहुत बड़ा प्लेयर हुआ, उसका नाम राहुल द्रविड़ था। प्लेयर तो अभी भी है, खेलता नहीं है, लेकिन उसका एक उपनाम था क्लासिकल क्रिकेटर। ख्याल में आपको? उसके शॉट बहुत शांत होते थे, बहुत शांत कूल माइंड था, बहुत बढ़िया क्रिकेटर था। ये हमारे क्लासिकल क्रिकेटर है, बहुत शांति से स्मूथली बहुत बड़ी बड़ी बातें इजीली कह देते, हमें ख्याल में आए नहीं है, मुझे पता नहीं। जब उन्होंने आज बहुत बढ़िया बात कही, ये लोग कहते हैं बाहर वाले तो बड़ा आदमी है, पैसे वाला है, ऐसा है वैसा है, ठीक है बोले पागल है, मुझे बोलने दो। बुराई करे तो भी बोले ठीक है, क्या की बात, माइंड करना सर्वज्ञ की बातों का। भगवान ने कहा तो भगवान है, ये बात दिमाग में आना चाहिए। यही सुंदर बात है। उन्होंने सुंदर बात दी, यदि कोई अज्ञानी बोले कि व्हाइट बॉल है, इसको क्या दिमाग लगाना इसमें, उसको बैक टच नहीं करना, वो अपने आप रन मिलेगा, अपने आप अपने को एक रन तो मिलने वाला अपने को एक। तो ये सुंदर सुंदर बातें हैं। हमें बहुत गौरव है कि हमारे समाज में ऐसे रत्न हैं जो इतनी युवा उम्र में बहुत गंभीर चर्चा, अब देखा होगा कहीं लाइन से बेलाइन नहीं होती, और मूल तत्व की चर्चा करने का पूरा पूरा श्रम करते हैं। निस्संदेह धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं। दो तीन सूचना आपको दे रहा हूं मैं। पहली सूचना ये कि हम सब अपने परिवारों में कार्यक्रम करते रहते हैं। हमारे बच्चों के जन्मदिन आते हैं, तो हमने एक स्कीम निकाली है बच्चों के लिए खास तौर पर, जिसका नाम जिन देशना जन्मदिन उपहार योजना। उसके अंतर्गत आप सब बर्थडे मनाते हैं, कौन मानेगा, तो क्यों ना मनाएंगे, बच्चे भी नहीं मानेंगे। तो उसका मोड चेंज करने के लिए एक नई स्कीम निकाली है। उसके अंतर्गत आपको एक मेंबरशिप लेना है। इसमें 600 रुपए चार्ज रखा गया है मेंबरशिप लेने का। जो मेंबर बनेगा उसको एक गिफ्ट का मोमेंटो मिलेगा, उसमें बच्चे का फोटो होगा, उसके नाम पर पोयम होगी, एक उसकी डेट लिखी होगी, 2 गिफ्ट मिलेंगे साथ में आपको, और एक आपको ग्रीटिंग मिलेगा। यानी लगभग 4 आइटम मिलेंगे 600 रुपए में। कोई कमाई नहीं है, ख्याल में आया। 150 रुपए तो पोस्टिंग चार्ज लग जाता है, और मोमेंटो बनाना, 2 गिफ्ट और ग्रीटिंग, कितना आइटम हो गया, ख्याल में आया। तो ये बहुत महंगा, तो भी बच्चों को उत्साह के लिए काम चालू किया गया है। इसका पेपर, इसको आप मेंबर बनना हो, ये उसके आप मेंबर बन सकते हैं। अपने बच्चों को आप, और आपके जो परिचित हों, आपके भाई के बेटे हों, बहन के बेटे हों, आपके दूर मौसी के कोई हों, उनको भी मेंबर बना सकते हैं कि हमें, मेरी ओर से गिफ्ट है आपको। तो आप हर बच्चे को 2-4-500 रुपए देते हैं ना, तो इनको आप अपने मेंबर बना दीजिएगा, तो आप जरूर उसको कर सकते हैं। सेकंड, आपको ख्याल में है कि बच्चों की मैगजीन का नाम चहकती चेतना है, वो जबलपुर से निकल रही है, विगत 16 साल से निकाल रहे हैं उसको। उसके मेंबरशिप आप ले सकते हैं। उसकी मेंबरशिप बहुत कम राशि में है, 3 साल का 500 रुपया, 10 साल का 1500 रुपया है। 500 चल रहा है 10 साल से, महंगाई कहीं से कहीं पहुंच गई, हम 500 से ऊपर नहीं जाते हम, क्योंकि सबको लाभ मिलना चाहिए। यद्यपि घाटा है हमें, लेकिन हम घाटा सहन करके भी जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो ये सुंदर पत्रिका नाम चहकती चेतना है, आप इसका सैंपल हम लाए हैं, आप जरूर लेकर के जाएं। ये मैगजीन, कलरफुल मैगजीन निकलती है, 3 महीने में एक बार आती है, उसको आप मेंबरशिप ले सकते हैं, ऐसा आपसे निवेदन है। 2 बातें हो गई हैं, और अभी हम सब संक्षिप्त जुर्माने की विनय करेंगे। 20 मिनट का समापन का विधि होगी, फिर आदरणीय भाई सब का व्याख्यान होगा। हम बैठे बैठे खड़े होकर लें, ज्यादा अच्छा रहेगा। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशिताम्। काय उत्सर्ग। जिनवाणी माता की अपने स्थान ग्रहण करें। साथ ही एक और मंगल समाचार आपको ज्ञात है ही
और सबको ख्याल में है ही कि हमारे विपिन जी शास्त्री, संजीव जी गोधा, दोनों के संयुक्त अभियान में एक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया प्रश्नोत्तरी का। और गत वर्ष उन्होंने बहुत सुंदर प्रश्नमंच का कार्यक्रम किया मोक्ष प्रकाशक के आधार से, और बहुत बड़ा काम किया, जन जन तक स्वाध्याय की प्रेरणा दी। और दुर्भाग्य से संजीव गोधा का हम सबके बीच से देह विलय हुआ, लेकिन उनकी जो प्रेरणा, उनका कार्य आज भी जीवंत है। विपिन जी शास्त्री के मंगल मार्गदर्शन में सतपथ के द्वारा बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। रत्नाकर साहब का 4 पुस्तक पर प्रश्नमंच का कार्यक्रम चल रहा है। मैं चाहूँ हमारे विद्वान यहाँ आ जाए, रितेश जी भाई साहब आ जाए यहाँ पर, प्रमोद जी भाई साहब यहाँ पर आ जाएं, हमारे आयुष जैन साहब भी यहाँ आ जाए 1 मिनट के लिए, जय कुमार साहब आप भी आ जाए यहाँ पर, और एक बार एक औपचारिक उद्घाटन, एक विमोचन कहें, यहाँ जरूर करें आप भैया। आइए। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्या दर्पणायते। समंत भद्राचार्य की सतपथ के माध्यम से कार्यक्रम हो रहा है। इसका कार्यक्रम में भाग लेना है, जरूर भाग लें। विपिन जी शास्त्री को आप फोन कर सकते, मुझे भी आप फोन कर सकते हैं, और आप जरूर इस कार्यक्रम में शामिल हों। बहुत बड़ा अभियान है ये, लोग तो अभियान चलाते हैं नशा मुक्त का, हम मोह मुक्त का अभियान चला रहे हैं। दुनिया मोह से मुक्त हो जाए, इसका अभियान है। ऐसा सुंदर कार्य हो रहा है और हम सभा का शुभारंभ कर रहे हैं। निवेदन है अध्यक्ष पद के लिए आयुष जैन साहब से भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें आज सभा के अध्यक्षता के रूप में। निवेदन है साथ में हमारे मुनीश जी आए हो तो अपना स्थान ग्रहण करें मंच पर। हमारे पंकज जी अपना स्थान ग्रहण करें। अरे महावीर प्रसाद जी साहब, महावीर जी साहब मंच पर आ जाएं। सुमित जी साहब, अतुल जी गांधी वे भी अपना स्थान ग्रहण करें मंच पर। पंकज जी आइए ना प्लीज। महावीर जी साहब, हमारे सुमित जी, अतुल जी गांधी, सुभाष जी अपना स्थान ग्रहण करें मंच पर। हम तालियों से नेपाल के जो हमारे साधर्मी उनका हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। भाई विवेक जी हमारे जो विद्वान हैं उनसे आगे अपना स्थान ग्रहण करें मंच पर। रितेश जी बांसवाड़ा से हमारे बीच पधारे, उनसे अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे संपूर्ण शिविर के आमंत्रणकर्ता भाई आत्मन जी भायाणी वे भी अपना स्थान ग्रहण करें मंच पर। भाई अमित जी अरिहंत जो हमारे बीच पधारे हुए हैं और यहाँ कार्य कर रहे हैं, वे भी अपना स्थान ग्रहण करें मंच पर। आदरणीय बीनू भाई शाह जो हमारे मीनू भाई शाह जो हमारे अध्यक्ष हैं अपना स्थान ग्रहण करें मंच पर। भाई प्रमोद जी शास्त्री बांसवाड़ा टामटिया गांव के रहने वाले हमारे शास्त्री विद्वान हैं, वे अपना स्थान ग्रहण करें, उनका मैं हार्दिक स्वागत करते हैं। हम तालियों से सभी विद्वानों का, अतिथियों का स्वागत करें। श्रीमती राजन जी साहब जोशी वे भी अपना स्थान ग्रहण करें मंच पर। राजन जी जोशी, श्रीमती बिडी जैन साहब जो कि संपूर्ण देश में कोई आग्रह लिए बिना सब संस्थाओं के प्रति समर्पित रहते हैं, अपना स्थान ग्रहण करें, उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। हम सब सामूहिक रूप से प्रारंभ कर रहे हैं, आप सब हाथ जोड़ लीजिएगा और इस सुंदर मंगलचरण को बोलेंगे। अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तीन को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नमाय स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही ते काज सब आज भय कर जोर बारे बारे वंदे ना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हुए हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा। निवेदन है हमारे जय कुमार साहब यहाँ विराजमान रूप स्थान करने मंच पर और सभी को अंग वस्त्र पहनाना हमारे राजू भाई से निवेदन है। हमारे मेहमानों को, नेपाल वालों को वे अंग वस्त्र पहनाए। भाई महावीर जी भी आ जाए मंच पर। आप दोनों सारे हमारे यहीं पर आकर के मंच पर आकर के हमारे नेपाल के साधर्मियों को, साथ ही हमारे विद्वानों को अंग वस्त्र पहनाकर आप उनका स्वागत करें। अंग वस्त्र यहाँ रखें। आइए आइए, ये रखिए। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो
जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम। वीतरागी मंगलकारी जैन शासन की। इस कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में भाई से बता चुके हैं जय कुमार साहब आपको किस तरह की तैयारी की गई, और हम सब यहाँ पर उनके विशिष्ट पुरुषार्थ के बल पर यहाँ हाजिर हुए, और हमें इस अवसर पर अरे रजनी भाई दोषी हिम्मतनगर वालों के स्वाध्याय का लाभ प्राप्त हुआ, भाई विवेक जी के स्वाध्याय का लाभ प्राप्त हुआ, रितेश जी साहब शास्त्री बांसवाड़ा उनके भी हमें विधान के अवसर पर उनके गहन स्वाध्याय का छटा देखने को मिली। साथ ही हमारे अमित जी अरिहंत जो यहाँ पर हमारे साथ संयोजक के रूप में कार्य कर रहे थे, जो बैकबोन थे हमारी, आपको सामने दिखते नहीं है लेकिन व्यवस्थाओं में उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है, हमारे साथ में मौजूद रहे। साथ ही आप सब भी बहुत बहुत पवित्र परिणाम से आप पधारे हैं, निस्संदेह रूप से सभी बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं। इस अवसर पर मैं अधिक विलंब नहीं करता हूँ, सीधा आग्रह कर रहा हूँ आदरणीय पंकज जी से, पंकज जरूर अपनी बात यहाँ कुछ कहें। पंकज जी इस शिविर के संबंध में संक्षिप्त में, क्योंकि समय थोड़ा है सबको जाना है, तो हमारे पंकज जी के बहुत पवित्र परिणाम रहते हैं और उन्होंने क्या अनुभव किया है इन 3 दिनों के अंदर, तो उनसे आग्रह के लिए जरूर अपनी चर्चा यहाँ करें। जय जिनेंद्र, पहले तो आप सबका स्वागत है। जो मुझे पहले बोलना चाहिए था पर आज अंतिम दिन है, पर ये अंतिम दिन नहीं है, ये आगे के लिए एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। तो मैं जहां तक समझता हूं नेपाल का जो ये आपका प्रवास रहा सुखद रहा होगा, अच्छा रहा होगा। किसी को अगर किसी तरह की कोई समस्या रही तो उसको नादान समझ के माफ करें। आपका ये प्रोग्राम सफल होने के लिए लगभग 4 महीने पहले इसी कुछ हमारे पास जय कुमार जी के माध्यम से कुछ भेंटघाट हुई और मैं समझ नहीं पा रहा था कि किस तरह का आध्यात्मिक शिविर है, क्योंकि मैं लगभग 100-150 शिविर नेपाल में पिछले 30 साल में आयोजन करा चुका हूं, लोगों के साथ जुड़ा रहा हूं, देश विदेश में काफी लोगों का मान सम्मान और सब कुछ मिलता रहा। तो लंबी बात नहीं करूंगा, आपका ये शिविर आगे भी और जहां जहां भी होता रहे उसके लिए मैं कामना करूंगा अच्छा हो, और फिर दोबारे आप लोग नेपाल पधारें और इससे भी ऊपर का उच्च कोटि का एक अध्यात्म शिविर लगाएं जिसमें हम लोग सब मिलकर कंधे से कंधा लगाकर पूरे समाज और सब लोग जुड़े। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। बहुत अच्छी बात हमारे पंकज जी की है, बहुत क्लियर है, हर मामले में समझाते और स्पष्ट रूप से है और हर बात को बहुत बारीकी से स्नेह से हमको बताते हैं और उन्होंने बहुत सहयोग प्रदान किया, हम उनका बहुत हार्दिक आभार ज्ञापित करते हैं। निवेदन है हमारे आदरणीय सुभाष जी भी इस अवसर पर संक्षिप्त में बात कहें। सुभाष जी भाई। काठमांडू के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान के चरणों में कोटि से नमन। यहाँ उपस्थित सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। मैं सबसे पहले तो सन्मति संस्कार संस्थान कोटा से आए हुए सभी का, हमारे दिगंबर जैन समाज, हमारी 1000 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रबंधकारिणी कमेटी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और हमें बड़ी खुशी हुई है इस तरीके का कार्यक्रम हमारे जय कुमार जी जो मुख्य संयोजक है वो इस तरीके के संघ लेकर विदेश की तरह पर इतने बड़े भव्य रूप से एक संयमित और एक बड़ी अच्छी सुंदर व्यवस्था के द्वारा ये कर रहे हैं। हम काठमांडू वासियों के बहुत सुंदर मतलब एक अच्छा पुण्य लाभ हम लोगों को मिला। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद बधाई देता हूं। और हमारे को बहुत ही हमारे आदरणीय श्री पंडित जी विराग शास्त्री जी, आदरणीय हमारे रजनी भाई जी जो अभी यहाँ से गोरखपुर के लिए जा चुके हैं, और आदरणीय पंडित विवेक जी जिनके भी बड़े अच्छे सुंदर व्यवहार और बड़े अच्छी भाषा, जो एकदम कठिन से कठिन शब्दों को भी वो इतने सरल रूप में समझा रहे थे। और उपस्थित हमारे सभी माननीय सभी बैठे, मैं कईयों के नाम भी नहीं जानता हूं, और बहुत ही हमको सुंदर पूरे समाज को लगा। आगे भी इस तरीके के आयोजन भव्य रूप से जगह जगह पर होते रहे और भव्य रूप से सफल हो, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। आगे और काठमांडू मतलब इस धर्म नगरी में आगे भी कभी प्रोग्राम और बनाए, हम लोगों का जो भी सहयोग होगा हम लोग करेंगे। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, हमारे जय कुमार जी के संबंध में मैं 2-3 दिन से देख रहा हूं, बड़े ही व्यवस्था को मूर्त रूप देने में जैसे तैसे करके इनको किसी भी प्रकार की धर्म में
यहाँ आवास व्यवस्था में, इनके आने जाने में, इनके जैसे जो एक्स्ट्रा टाइम बचा है इन्होंने उसको यूज किया इन्होंने, जैसे आने के बाद में एक विदेश भ्रमण पर जो देखने लायक दृश्य है उनको भी दिखा रहे हो। बड़ी मैं इनकी एक बार जोरदार तालियों से मैं सभी को जोर करके हार्दिक आभार व्यक्त करें। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, हमारी मंदिर व्यवस्था कमेटी की तरफ से कोई भी किसी प्रकार की कोई कमी रहे व्यवस्था में या आवास व्यवस्था किसी भी प्रकार के, तो हम उत्तम क्षमा याचना करते हैं। सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। कमियां तो होना स्वाभाविक, होना ही चाहिए, वो तो अपने को सुधार की गुंजाइश बनी रहती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। हर संसारियों में कमी तो होना बहुत नेचुरल बात है। मैं आग्रह करूंगा सुमित जी भाई साहब से भी जरूर अवसर पर अपना उद्बोधन दें। शिविर कैसा लगा इसमें खास हमें जरूर अपना विचार व्यक्त करें। सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। देखिए, इतने जो महान वक्ता हैं, जो ज्ञानी हैं, उनके सामने कुछ भी बोलना, हम तो बहुत अल्प ज्ञानी हैं, कुछ भी विषय में बोलना ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन अब चूंकि माइक दे दिया कि आप बोलो, और कुछ मेरे अंदर से भाव भी थे ऐसे कि सब लोगों ने कार्यक्रम की विशेषता के बारे में बात की। हम लोग, मैं केवल अपनी बात करूंगा या अपनी समाज के बारे में बात करूंगा कि हमारे को कैसा लगा। देखिए, आप लोग तो हैबिचुअल हैं, भारतवर्ष बहुत बड़ा क्षेत्र है, आप जगह जगह जाके प्रोग्राम भी करते होंगे, अपना धर्म का प्रचार भी करते होंगे, धर्म में यात्रा, अपनी आत्मा की यात्रा भी करते होंगे। लेकिन हम लोगों के लिए नया प्रयोग था। हम लोगों के लिए, काठमांडू वालों के लिए, शायद मैं जहां तक जानता हूं काठमांडू समाज को, उसमें हमारे लिए एक नई चेतना जैसी हमारे को एक महसूस हुई है कि एक जो बैनर पे लिखा था पहले आध्यात्मिक यात्रा या आध्यात्मिक शिविर, हमने 100 प्रोग्राम अटेंड किए होंगे, बहुत जगह गए भी हैं। बैनर पे कुछ लिखा होता है, कार्य कुछ और होता है। बैनर पे कुछ लिखा होता है, कार्य कुछ वहां पे और ही होता है। यहाँ पे जो 80% कार्य जो हुआ अपन ने देखा, तो उसमें रियल में आध्यात्मिक यात्रा का ही था। आपने घूमने का प्रयोजन, जैसे पंडित जी साहब ने बताया कि घूमने का कोई प्रयोजन नहीं, घूमने का प्रयोजन रियल में सभी आत्माएं जितनी यहाँ बैठी हैं, किसी में घूमने का प्रयोजन नहीं दिखा। क्योंकि जब भी प्रवचन या जिनवाणी का जब वाचन हुआ तो सब लोगों ने बड़े प्रेम से यहाँ बैठ उसका श्रवण किया, उसका लाभ लिया। और ये नेपाल एक ऐसी धरा भी है जो आध्यात्म का पोषण शुरू से करती आई है। क्योंकि यहाँ मौसम जो है, उस शरीर का जो मौसम चाहिए अपनी यात्रा बढ़ाने के लिए, तो उसको सपोर्ट करती है। इसलिए भी नेपाल हमारे लिए ये महत्वपूर्ण जगह भी है। और आप लोग यहाँ आए, और मैं सबसे पहले सबसे ज्यादा धन्यवाद जिनको देना चाहता हूँ वो आप सब लोग हैं। क्योंकि जब तक श्रवण करने वाले, सुनने वाले नहीं होंगे तो बोलने वाले का कोई मकसद क्लियर नहीं होगा। तो आप लोगों ने कितना सुना वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने जो जो सुना उसमें मेरी आत्मा की गहराई तक को वो टच किया है। तो मैं इसके लिए भी, आप विशेषतः हमारे पंडित जी बहुत यंग एज के हैं, और आपने जिस भाषा के माध्यम से, जिस स्नेह से, और जिस आत्मा के अंदर से जो बात आती है ना, जैसे घड़ा कोई मिट्टी का होता है तो पानी भर जाने के बाद स्वतः वो बाहर से गीला 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 चूना लग जाता है, वैसा उनमें प्रतीत हो रहा था कि ये आदमी, ये आत्मा अंदर से ज्ञान से बहुत भरी है। ये तीनों नहीं, आप रजनीश भाई जान लीजिए, आप विवेक भाई साहब, और आप तो हैं ही। खैर, इन्होंने कल प्रश्न भी पूछा था, मेरा उत्तर देने का थोड़ा सा इच्छा था, तो लेकिन माहौल नहीं बना। लेकिन जो ज्ञान रियल में, आध्यात्म में जैन शब्द लगाना और द्रव्य से जैन होने में बहुत अंतर है, तो इनमें वो चीजें दिखी। इसलिए आप लोगों को सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप काठमांडू पधारे। मैं, समय बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा बोलने की इच्छा है, लेकिन अब समय भी अपना ध्यान में रखना है।
और फिर अंतिम में मैं आप सबसे क्षमा भी मांगता हूं कि मैंने समय ज़्यादा लिया और हमारे से कोई भी गलती, हमारी समाज से, हमारे किसी कृत से आपका मन दुखा हो तो हमसे मन वचन काय से क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद। और निवेदन है हमारे विद्वान के रूप में भाई विवेक जी पधारे और बहुत सुंदर चर्चा हुई और हमें तो उनका निरंतर लाभ प्राप्त होता ही रहता है, तभी हमसे बहुत छोटे उम्र में, लेकिन बड़ा आनंद आता है उनके साथ रहने में, सुनने में। मेरा निवेदन हमारे सामने आ जाए 1 मिनट के लिए और हम एक कलश उनको भेंट कर रहे हैं। हमारे बीनू भाई और आई साहब हमारे विवेक जी को एक कलश दे करके उनको सम्मानित कर रहे हैं। साथ ही हमारे अमित जी अरिहंत जो हमारे साथ पधारे हैं उनको भी हम उनका स्वागत कर रहे हैं। अमित जी अरिहंत आगे आ जाए, उनको भी कलश दे करके। हाँ, और साथ ही आपको ध्यान दिया होगा एक अच्छा एक नया सरप्राइज मिला। आज सुबह विधान में ध्याना बेटी ने बहुत प्यारा विधान गा रही थी और बड़ा अच्छा लगा। और इतनी सबसे अच्छी इंग्लिश मीडियम होकर के भी हिंदी इतनी शुद्ध और धारा प्रभाव पढ़ना सामान्य बात। मैं चाहूंगा हम सब मिलकर के इसका धन्यवाद ज्ञापित कर मंच के ऊपर आ जाइएगा। मेरा निवेदन है जैन साहब से, हमारे पंकज जी हमारे ट्रस्टीकर जो हमारे हैं नेपाल के, वे इस बेटी को एक कलश देख करके सम्मान करें। पंकज जी आप भी आइए, सुभाष जी, महावीर जी साहब, महावीर जी आइए, महावीर जी साहब, आत्मन जी आप भी जाओ, बेटी तो आपकी है। हाँ, बहुत प्यारा, बहुत सुंदरता से। हाँ। ये सुंदर आयोजन जो हो रहा है जिन देशना आध्यात्मिक शिविर, उस शिविर में नींव से यदि काम किया है तो वो जय कुमार जी और ये विचारधारा लाना वाले जो हैं, कौन है वो? पंडित विराग जी शास्त्री। मैं निवेदन करूंगा कि आप मंच पर पधारें और सब हम उनका माल्यार्पण से और 2 कलश जैन साहब, विनू भाई, निवेदन करूंगा कि आप इनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे सहपाठी हैं भाई विराग जी। जब हम स्नातक कर रहे थे हम साथ साथ पढ़े हैं, साथ साथ खेले हैं। नवीन नवीन प्रयोग अध्यात्म के क्षेत्र में, चाहे बच्चों के लिए हो, चाहे युवाओं के लिए हो, चाहे प्रौढ़ों के लिए हो, चाहे महानगरों के हो, चाहे छोटे गांवों के हो, हर व्यक्ति को अध्यात्म की बात पहुंचे, ऐसे सुंदर सुंदर प्रयोग अध्यात्म के क्षेत्र में करने वाले भाई विराग जी, उनका स्वागत और अभिनंदन करते हुए हम अभिभूत हैं, गौरवान्वित हैं। धन्यवाद। मैं लोकनाथ जी के जो परिवर्तन से बहुत प्रभावित हुआ और मेरी तरफ से इन दोनों बच्चों को 1100 रुपया में मेरी तरफ से भेंट करना चाहता हूँ। और निवेदन है हमारे सभी अतिथियों को जो हमारे नेपाल के साधर्मी हैं उन सभी को कलश देकर उनको सम्मानित करें। हमारी ओर से छोटी सी भेंट आप जरूर प्राप्त करें। अपने जय कुमार साहब से निवेदन है। हाँ, यहाँ मुख्य काम अपना तत्व प्रचार का है। कलश तो विधान के लिए लाए थे एक्चुअल में, लेकिन चूंकि कलश हमारे पास हैं इसलिए कलश हम सबको आमंत्रित करेंगे जो एक निशानी के रूप में नेपाल वालों के पास रहेंगे। उसके अलावा यहाँ से बहुत सारा पूरा पैकेट हम बड़ा जिनवानी का बना करके लाए हैं, जो आपने यहाँ 3 दिन तक तत्व की धारा में स्नान किया वो आगे अनवरत रूप से चलता रहे, उसके लिए हम पूरा एक बहुत बड़ा बंडल जिनवानी का बना के लाए हैं। और प्राथमिक स्तर से शुरुआत करनी है उसकी। उसमें 24 तीर्थंकर अपने जो हुए हैं जिनकी अपन पूजा करते हैं, उन ग्रंथों को हम लेकर के आए हैं। उन सभी यहाँ साधर्मियों के लिए वो एक एक ग्रंथ यहाँ पर भेंट किया जाएगा। मेरा अनुरोध है आपसे, आप एक तो उसको उच्च स्थान पर विराजमान करें, ऐसा नहीं हो कहीं भी रख दें, उसका अभिनय हो जिनवानी का। एक तो ये ख्याल रखें, नहीं तो बहुत पाप लगेगा उसमें अपन को। दूसरी चीज ये, हम नियम बनाएं, चाहे हम अर्धरात्रि को लौट के आए लेकिन 10 मिनट उसका स्वाध्याय अवश्य करेंगे, तो मैं समझता हूं यहाँ पर जो हमने शिविर लगाया है वो हमारा शिविर सफल होगा। जिनवानी यहाँ पर भेंट करेंगे। निवेदन है बीनू भाई से, जैन साहब से और जय कुमार साहब से भी सभी कलश भेंट करें। बीडी जैन साहब भी, आप भी
सभी हमारे नेपाल के सहधर्मियों को, हमारे अतुल जी गांधी पीछे बैठे हुए हैं, महावीर जी साहब हैं, सभी को एक एक कलश दे करके वे उनका सम्मान दें। वीतरागी जैन शासन के केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उस श्री जिन वाणी में होता तत्वों के सुंदरतम दर्शन, सदर्शन बोध चरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण, उन देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन शत। साथ ही इस शिविर की एक नई खोज भाई लोकनाथ जी पांडे, उनको भी हम कैसे भूल सकते हैं। निवेदन है, भारती बहन से निवेदन है, एक आप दीजिएगा, एक स्नेह के रूप में भारती बहन जो कि बहुत सहयोगी है संपूर्ण देश की संस्थाओं के लिए वे पधार रही है, मैं लोकनाथ जी पांडे को अपना स्नेह प्रदान कर रही एक पुत्र की भांति। तो एक अमित जी देता हूं यहाँ सामने, और ऐसा आशीर्वाद दे लोकनाथ जी को जिस संकल्प से आपने यह कार्य प्रारंभ किया है वो सिद्ध शिला पर जाकर के विराम को प्राप्त होवे। वाह, धन्यवाद बहुत बहुत। और निवेदन है हमारे अरण्य बीनू भाई शाह से कि वे अपना अध्यक्ष उद्बोधन याद है संस्था की ओर से। अंत में हमारे आइए जैन साहब। हाँ जी, हाँ जी, हाँ यही है। अरे ठीक है, ठीक है, बढ़िया। हाँ जी। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वभावाय भावाय सर्व भावांतरच्छिदे वंदितु सब सिद्धे ध्रुवमचल मनोवम गईं पत्ते भोचामी समय पाहुड़ मिडमो सुद केवली भरिदम। जैन शासन की बीनू भाई से निवेदन दे। यहाँ पर महावीर जयंती के अवसर पर ये झंडारोहण का काम होना है ऊपर पंकज जी के यहाँ समाज के द्वारा। तो आपके द्वारा कहा गया, तो ये इस तरह के हम 3 झंडे बना करके लाए हैं। तो इन्होंने कहा जल्दी फट जाते हैं, तो मैंने कहा हम 2 3 4 और ले आते हैं साथ में। 5 झंडे यहाँ पर लेके आ गए हैं। जब भी ये झंडा आपका पुराना सा हो जाए, इसको नया झंडा बना करके ऊपर लगा दें। मतलब हाँ, अक्षय तृतीया और महावीर जयंती के अवसर पर ये झंडारोहण का कार्यक्रम होता है। वो झंडे हम यहाँ पर लेकर के आए हैं। और यहाँ जिन मंदिर के लिए हमारे अध्यक्ष साहब और सभी का विचार विमर्श करके सरिया झंडा जिन मत का हो जी। अभी यहाँ पर ये झंडे के बाद में हाँ ठीक है, और सभी विराजें। यहाँ पर जब पहली बार मेरी पंकज जी से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा हम भी यहाँ चाहते हैं, यहाँ पूजन करने तो सब लोग आते हैं लेकिन पूजन करने के बाद चले जाते हैं। जैन धर्म क्या है ये किसी को पता नहीं है, ये जरूर यहाँ पर इस तरह का शिविर लगना चाहिए। और फिर आपने सुमत जी से परिचय करवाया, फिर सुभाष जी मिले, मुनीश जी मिले, इन सबसे मुलाकात हुई, श्रावकी जी मिले, वीरेंद्र जी, उन सबके सहयोग से यहाँ ये उत्तम शिविर यहाँ पर संपन्न हो सका। इन सभी का और यहाँ पूरे समाज का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने इतनी बढ़िया व्यवस्थाएं यहाँ कर रखी हैं और इतनी बढ़िया व्यवस्थाएं हमें देकर के ये अवसर हमें दिया कि यहाँ पर एक आध्यात्मिक शिविर लगा सकें। और बिना किसी विघ्न बाधा के यहाँ आप 4 तरह के समाज हैं, यहाँ लगभग 300 घरे हैं यहाँ टोटल समाज के। 4 तरह के यहाँ पर समाज हैं। चारों समाज मिल करके एक साथ कोई भी प्रोग्राम हो, सभी प्रोग्रामों में भाग लेकर के उसको सुव्यवस्थित बनाने का यहाँ पर विचार करते हैं और बनाते हैं उसको, जैसा कि अपन ने अभी देखा भी। तो यहाँ के पूरे समाज का और इन सभी जिन्होंने विशेष सहयोग किया है उन सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ जिन मंदिर जी में
जिन मंदिर जी में अपन ने पूजन की तो यहाँ मैं 31,000 रुपये NPR यहाँ मंदिर में भेंट करने के लिए अपन घोषित करते हैं। 31,000 रुपये NPR जिन मंदिर के लिए यहाँ पर देने के लिए अपन घोषणा करते हैं। और यहाँ पर हमारे पंडित जी रजनी भाई जी, कल मैंने बताया ही था उनके बारे में, पंडित विवेक जी मडाड, कभी भी फोन करो इनको। उन्होंने कहा कुमार जी भाई साहब आप बताओ, ये तो भाई साहब ही कहते हैं, पंडित जी बोलते हैं मेरे को, भाई साहब आप बताओ कहाँ आना है, मैं जरूर आऊंगा। मतलब एक बार फोन करने पर पधारते हैं और इतनी मीठी सरस और सरल वाणी में हमें तत्व का रसपान कराते हैं। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और विराग जी जो कि सूत्रधार हैं, जिनके बिना ये कार्यक्रम होना संभव नहीं है, मैं ये मान के चलता हूं। तो ये विराग जी जिन्होंने ये सारी भूमिका तैयार की, 3 दिन पहले आ गए, 3 दिन तक यहाँ पूरी व्यवस्थाएं देखी और पूरा यहाँ जो आपको ये लगे हैं, हम तो बाद में आ पाए थे, ये सब इन्होंने पूरा पहले से ही लगवा लुगू के तैयार किया। ये मंडप की व्यवस्था सारी विराग जी ने की और इसके संचालन किया। इसके लिए विराग जी भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार के पात्र हैं। रितेश जी पंडित जी हमारे साथ पधारे हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और सभी साधर्मी जन जितने भी यहाँ लोकल के और बाहर से आप सब लोग पधारे हैं, उन सबके लिए भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आप नहीं हो तो फिर किसके लिए कार्यक्रम किया जाएगा। इसलिए वक्ता से ज्यादा कीमत मैं तो ये मान के चलता हूं कि श्रोता की है। और वक्ता तो मैं थोड़ा रफ भाषा यूज नहीं करूंगा, वो तो कह देते हैं, ये तो बोल देते हैं, वो तो जीवन में कितना उतरा है पता नहीं है, लेकिन श्रोता जब सुनता है रस से भीग जाता है एकदम। और जब रस से भीग जाता है तो उसको ऐसा लगता है कि जीवन हमारा ऐसा पावन होना चाहिए। कार्यक्रम करने वाले तो कार्यक्रमों के रस में उलझ जाते हैं और सुनाने वाले सुना के चले जाते हैं, लेकिन वक्ता लोग जो होते हैं उनमें से बहुत सारे नए नए इसी तरह के वक्ता पैदा होते हैं। तो आप सब लोगों ने यहाँ करके जो उसका लाभ लिया, इसलिए आप सबका मैं बहुत बहुत तहे दिल से अंदर हार्दिक भावना से आपका मैं हार्दिक सत्कार करता हूं, स्वागत करता हूं, आपका अभिवादन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। व्यवस्थाएं की जाती हैं तो कुछ ना कुछ कमी रहती है। मेरी भावना और प्रयास ये रहा है कि हर तरह की व्यवस्था और वो सब पूरी की जाए, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो कमी होती है, सारी अनुकूलता नहीं मिल सकती है। इसमें कुछ कमी रही हो, कुछ तकलीफ हुई हो, उसके लिए मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सभी साधर्मी विज्ञ जन हैं, आप इसके लिए कुछ कमी रही हो उसके लिए मुझे क्षमा करेंगे। और हमारे उल्लास भाई जी जोवालिया जो कि हमारे ट्रस्ट के उपाध्यक्ष भी हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, किसी कारणवश रह गया विराग जी से, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आप ऊपर पधारें। जोवलिया जी आप 1 मिनट ऊपर लेके आओ बेटा, आप लेके आओ ऊपर। हमारे ट्रस्ट के उपाध्यक्ष हैं और आपका नाम किसी कारण से यहाँ ध्यान में नहीं आ पाया, आप यहाँ ऊपर पधारें, आपका स्वागत है। और आप भी यहाँ आपकी ओर से यहाँ 2 शब्द प्रस्तुत करें। उल्लास भाई जोवालिया ऐसे व्यक्ति हैं, देश में कोई भी संस्था हो, कहीं भी कार्यक्रम हो, उनका उत्साह, नाम ही उल्लास है। और इन धर्म परिक्रम पूर्णिमा है, ऐसे नाम की सेटिंग भी जोरदार हुई है। बहुत हृदय से पवित्र परिणाम से सेवा कर उनका बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। एक पुस्तक धन्य मुनिराजा की पुस्तक है, गुरुदेव श्री के प्रवचनों में जो मुनिराजों की महिमा के कोटेशन आए हैं उनको संकलित किया गया है। अर्पित भाई, अश्विन भाई मलाड की ओर से आपको दी जा रही है, आप जरूर लेकर के जाएं। एक जन संसार करके नेपाली पत्रिका है जो कि यहाँ छपती है नेपाल जन परिषद की ओर से, इनको चाहिए और जरूर वहां से बाहर से प्राप्त कर सकते हैं। अंत में हमारे सभा के अध्यक्ष आयुष जैन साहब से निवेदन है वे अपनी बात यहाँ कहें और उसके बाद आप यहाँ। सभी की आभार विधि हो गई। ये जो कार्यक्रम जो हुआ उसका जो सूत्रधार मेन जय कुमार जी है। जय कुमार जी के मन में विकल्प आया कि मुझे नेपाल में शिविर करनी है और उसके बाद में उसके लिए जो मतलब कि विकल्प आते हैं वो करते, उसकी पूर्ति की जाती है। सबसे पहले पूर्ति शिखर जी में की कि अनाउंसमेंट हुआ वहाँ हम नेपाल के लिए नेपाल में शिविर रख रहे हैं, लेकिन पब्लिक को आमंत्रित नहीं किया। क्यों?
कि यहाँ आने की सीट तो 120 थी। अभी आज की तारीख में भी बम्बई में इतना फोन मेरे पास आते थे कि हमको आना है, हमको आना है, हमको आना है। तो इसके लिए जो अथाक परिश्रम किया, उसके लिए जय कुमार जी के लिए जितना आभार माना जाए उतना कम है। वो उतने शर्मिंदे हैं कि वो बस लेके आ रहे थे और हम लोग को डायरेक्ट आने वाले थे। डायरेक्ट आने वाले के लिए बोलते हमें कुछ पैसा लेना ही नहीं है। फिर हमने विराट जी ने, हम साथ में थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं चलता है, पैसा तो सब देंगे। तो 5,000 बोले, फिर 7,000 में नक्की किया। 7,000 करने के बाद में भी अभी जब हम कैलकुलेट किया तो कम से कम 8,500-9,000 का खर्चा पर हेड आता है जो लोग डायरेक्ट आए उनके लिए यहाँ करने के लिए। तो वो भी एक विनती है कि जो उनको 7,000 दिया है तो बाकी का 3,000 भी वहाँ संस्था में भेज देवे, मतलब की विनती है, मतलब की। ठीक है। हाँ, यश शास्त्री और दूसरा कुणाल स्वयं, वो भी यहाँ आए, परिश्रम की आई है। यस, आई है।